हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूँ। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। एक जो बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? चार विकल्प है आपके ऑप्शन में, चारों में से आपका एक सही उत्तर है। तो देखिए, इनमें से आपका घ डी हो जाएगा, विदेशी व्यापार हो जाएगा, जो कि एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है? ए आपका हो जाएगा हस्तांतरण, बी साख कार्य, सी पूर्व पाक्य कार्य, या डी ये सभी। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, यानी ये तीनों कार्य किए जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका प्रश्न है, अदृश्य व्यापार होता है। अदृश्य व्यापार क्या होता है? ए आपका वस्तुओं का व्यापार, बी सेवाओं का व्यापार, सी चोरी छुपे व्यापार, या डी ये सभी। तो इन चारों में से आपका तीसरे प्रश्न बी हो जाएगा, सेवाओं का व्यापार हो जाएगा, अदृश्य व्यापार होता है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है, कितने वर्ष का होता है? आपके स्क्रीन पर दिया हुआ। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, चौथे का आपका सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है। तो चौथे का आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है। ए आपका हो जाएगा प्राप्तियां, बी व्यय, सी बजट, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से आपका पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बजट हो जाएगा, जो कि अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है देश की। उसके बाद में आपके स्क्रीन पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है, मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? यानी जो मंदी है, मंदी के समय जो बजट है कैसा उपयुक्त रहता है? आपकी स्क्रीन पर है, देख, बी हो जाएगा घाटे का बजट। यानी क्या हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा, घाटे का बजट मंदी के समय ये बजट होता है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, उपभोग फलन सी बराबर 40 प्लस 0.8 y बराबर 100 पर उपभोग का मान होगा, कितना होगा? ये आपकी स्क्रीन पर बताना है। ए 120 हो जाएगा, बी 80 हो जाएगा, सी 40, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का आपका 120 हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं, 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार के एक सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है? तो देखिए, इनमें से आपका ए हो जाएगा 150 दिवस, बी 120 दिवस, सी 100 दिवस, या डी 90 दिवस। तो आप प्रश्न को पढ़िए पहले कि प्रश्न क्या पूछा गया है, कि मनरेगा कार्यक्रम यानी जो दिहाड़ी मजदूर में कार्य करते हैं, इसमें जो रोजगार जो एक सदस्य के परिवार को एक सदस्य में उपलब्ध कराया जाता है, तो वो कितना कराया जाता है? तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, 100 दिवस हो जाएगा, यानी आपका 100 डेज। याद रखिएगा, 100 दिन आपका हो जाएगा मनरेगा में एक परिवार के एक सदस्य को कार्य कराया जाता है। उसके बाद में 9वां नंबर आपका प्रश्न है, जितने भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट है चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है, आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर होती है। तो आय में इकाई वृद्धि के जो कारण प्रत्याशित उपभोग में जो वृद्धि होती है कितनी होती है, ये आपको बताना है। आपके स्क्रीन पर है 4 विकल्प। तो देखिए, 9th का आपका बी हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो जाएगा इसका सही उत्तर 9th नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी? तो प्रभावी मांग की संकल्पना आपकी 4 है। ए हो जाएगा एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी जेबीसी, या डी किन्स। तो 10 नंबर प्रश्न का आपका डी हो जाएगा, किन्स हो जाएगी। प्रभावी मांग की जो संकल्पना दी बेसिकली इन्होंने ही दी थी। उसके बाद में 11 नंबर प्रश्न है, साख नियंत्रण का कार्य है। ए आपका हो जाएगा सरकार, बी वाणिज्य बैंक, सी केंद्रीय बैंक, या डी ये सभी। तो जो आपका 11 यानी 11 नंबर प्रश्न इसका सी हो जाएगा, केंद्रीय बैंक, जो कि साख नियंत्रण का कार्य है इन्हीं का। उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है, भारत में 100 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है?
तो देखिए इनमें से चार है, चारों में से एक जो करता है भारत के 100 रुपये नोट का जो निर्गमन करता है, तो इनमें से 12 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। सभी बैंकों का एक ही बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, लेकिन जो सबसे पॉपुलर बैंक है इंडिया में वो आपका भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। तो जो सभी बैंक यानी जो प्राइवेट और नॉन प्राइवेट जो सरकारी होते हैं, ये सभी का जो बैंक संभालता है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। तो इन्हीं को सभी बैंक को दर्शाया जाता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ही संभालता है। उसके बाद में आपका 13 नंबर प्रश्न है, सिक्के जारी करता है या करती है, ए आपका भारत सरकार, बी रिजर्व बैंक, सी का तथा गा दोनों, या डी राज्य सरकार। तो 13 का आपका का हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, भारत सरकार हो जाएगा। सिक्के जारी भारत सरकार ही करता है। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी, यानी नोटबंदी का कार्य किया गया था, कब किया गया था, ए नवंबर 2015 में, बी नवंबर 2016 में, सी नवंबर 2017 में, या डी नवंबर 2018 में। यदि आपने पढ़ा होगा तो आता होगा, नहीं तो क्योंकि बहुत ही जल्द ही अपनाया गया था, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा। मैं बता दूं, इनमें से आपका 14 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा, नवंबर 2016 में, वो भी कितने तारीख को, 9 नवंबर, 9 नवंबर 2016 को 9:45 पर जो है 1000 और 500 का जो नोट का बंदी किया गया था वो 2016 में किया गया था। बस आपको यही बता देना है, बस समझ जाएगा एग्जाम में। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है, भारत में 500 तथा 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण कब किया गया। तो देखिए इनमें से भी आपका प्रश्न है, तो देखिए उसमें जब प्रश्न पूछा गया था, जो आपका 14 नंबर प्रश्न की नीति कब अपनाई गई, तो वो 2016 हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपका वही प्रोसेस रहेगा, जिसे हमने आपको बताया था कि 500 1000 की नोट जो है 9 नवंबर 2016 को 9:45 पर बंद हुआ था। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, 2016 राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पूरे बुक जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, न्यू बुक जो कि 30% ऑफ करके ये बुक बनाया गया है, उसी से लिया गया ये एनसीईआरटी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जाकर इन सभी प्रश्नों को अपने बुक में मिला सकते हैं, उनमें आपको प्रश्न मिल जाएगा बुक में। तो 16 नंबर जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। तो एक टिकाऊ वस्तु जो नहीं उपभोक्ता, ए आपका फ्रिज हो जाएगा, बी तौलिया, सी मेज, या डी भोजन। तो 16 का आपका डी हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, जो कि एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। उसके बाद में 17 नंबर आपका प्रश्न है, सकल निवेश बराबर कितना होता है। आपके विकल्प में 4 हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। क्या हो जाएगा, शुद्ध निवेश, उसके बाद में प्लस मूल्यह्रास, उसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न सेम इसी प्रकार से आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है। 4 विकल्प दिए हैं, इन्हीं में से आपका एक है, तो बताइएगा हमें कमेंट में यदि आपको पता है। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी आय का उत्पादन भी हो जाएगा, व्यय विधि भी हो जाएगा, उत्पादन विधि भी हो जाएगा। तो इनमें से जो 18 नंबर का सटीक उत्तर है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर, गैर मजदूरी आय से आय सम्मिलित होती है, गैर मजदूरी आय में से आय जो है सम्मिलित होती है, ए लाभ हो जाता है, बी ब्याज, सी किराया, या डी ये सभी। तो 19 का आपका डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा, लाभ भी होता है, ब्याज भी होता है, किराया भी होता है। तो गैर जो मजदूरी आय में से आय का सम्मिलित होता है, यही होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं 20 नंबर प्रश्न, उस कर का नाम क्या है जिसमें करदाता की आय जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक अनुपात में वे कर अदा करते हैं। ए आपका अनुपातिक कर, बी प्रगतिशील कर, सी अधोगामी कर, या डी प्रगतिगामी कर। तो देखिए इनमें से 20 का जो बी हो जाएगा प्रगतिशील कर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। 21 नंबर आपका प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है वो आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है। तो 22 नंबर जो प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन संबंधित है, इन चारों चीजों में से कौन सी चीज में संबंधित है। तो 22 का आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर बताइएगा हमें कमेंट में यदि आपको पता है। तो देखिए जो 22 नंबर इनमें से आपका बी हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र से राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है। चलिए देखते हैं 23 नंबर हमारा स्क्रीन पर प्रश्न है। देखिए कि निम्नलिखित में से एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, या जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका विषय नहीं है, इन चारों में से एक है। तो देखिए इनमें से आपको सही उत्तर का विकल्प का चयन करना है।
तो देखिए 23 का जो आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मांग का नियम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। कंफर्म हो गए सारे क्वेश्चन का आंसर। यदि आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा, हमें बिना हिचकिचाए आप बता सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? यानी जो विश्वव्यापी मंदी है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपका एक है। तो देखिए इनमें से आपका ए हो जाएगा 1929 हो जाएगा। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई? इन्हीं वर्ष में प्रारंभ हुई, यानी ए इसका सही हो जाएगा उत्तर। उसके बाद में 25 नंबर आपका प्रश्न है, पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं। तो जो पुस्तक आपका है बोर्ड एग्जाम में पुस्तक का भी नाम, जो आपका 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 में से मेरी गारंटी है कि 2 या 1 आपका बुक से रिलेटेड नाम आएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बुक का नाम भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर सर्च करेंगे कि महत्वपूर्ण पुस्तक और इकोनॉमिक्स के लेखक और उनके नाम, तो आपको 22 शिवम स्टडी नॉलेज लगा देना है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो जो इनमें 25 नंबर प्रश्न है इसका आपका बी हो जाएगा, किन्स हो जाएंगे द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक। चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र की लोच उस बिंदु पर होती है जहां कीमत लोच होती है। ए आपका इकाई से अधिक, बी इकाई से कम, सी इकाई से बराबर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से जो 26 नंबर प्रश्न है इसका सटीक जो उत्तर बैठेगा आपकी स्क्रीन पर, ए हो जाएगा इकाई से अधिक। क्या हो जाएगा? इकाई से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं 27 नंबर आपका प्रश्न है, जब कुल संपत्ति, देखिए जब कुल संप्राप्ति, देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न को पहले पढ़िए कि जब कुल संप्राप्ति में ह्रास होता है तो सीमांत संप्राप्ति होती है। तो इनमें से ए आपका धनात्मक हो जाएगा, बी ऋणात्मक हो जाएगा, सी का खाता दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका सही विकल्प को हमें चयन करके बताना है। तो 27 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि जब कुल संपत्ति में ह्रास होता है तो सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक होती है। चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर 28 नंबर प्रश्न है, वस्तु विभेद किस बाजार की विशेषता है? जो वस्तु विभेद है ये किस बाजार की विशेषता, ये बताना है। ए आपका हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, बी एकाधिकारी प्रतियोगिता, सी एकाधिकारी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि वस्तु विभेद किस बाजार की विशेषता मानी गई। चलिए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है, संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है। क्या होती है? आपके ऑप्शन में है, देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपका एक है। तो देखिए इनमें से आपका जो 29 नंबर प्रश्न है बी हो जाएगा, अधिमांग हो जाएगा, जो कि संतुलित कीमत में निचली कीमतों पर होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। सभी क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ताकि आपका जो समय है बीत जाए। समय जो है आपका लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। वीडियो को आप, मैं जल्दी कर रहा हूँ तो वीडियो को आप पॉज करके, यानी रोक रोक कर इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता की आय अधिक होने पर वे वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं। क्या करते हैं? ए समान हो जाएगा, बी निम्न स्तरीय, सी उच्च स्तरीय, या डी ये सभी। तो 4 विकल्प है। 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हमें बताइए कमेंट में स्टूडेंट। तो 30 का आपका ए हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, जो कि उपभोक्ता की आय से अधिक होने पर ये वस्तुओं का व्यय करते हैं, सामान्य भाषा हो जाएगा। उसके बाद में 31 नंबर आपका प्रश्न है, फर्म का उद्देश्य अपने को अधिकतम करना है। जो फर्म का उद्देश्य क्या है? अपने को अधिकतम करना है। क्या करना है? 4 विकल्प है, चारों में से आपका एक सटीक उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स में होता है टोटली 10 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है और उसी से एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर जज कर लेता है कि आपने आगे किस प्रकार से कॉपी लिखी होगी। तो आप जो है 102 पेज है बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में, जब भी जाइएगा आप कॉपी को 1 से 2 पेज इतनी अच्छी से लिख दीजिए शुरुआत में ही कि आपको कोई गलती ना देखने को मिले और एग्जामिनर आगे भी पढ़े और आगे भी काफ़ी अच्छे आपको मार्क देकर चले जाए। तो 31 नंबर जो प्रश्न इसका आपका बी हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो को अपने को अधिकतम करना है फर्म का उद्देश्य में। उसके बाद में हमारा 32 नंबर प्रश्न है, देखिए बाजार संतुलन है। क्या है? बाजार संतुलन है। ए बाजार मांग बाजार पूर्ति, बी बाजार मांग बाजार पूर्ति, सी बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति, या डी बाजार मांग भागे बाजार पूर्ति। तो देखिए 32 का आपका सी हो जाएगा, बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति, जो कि बाजार संतुलन है। क्या है? बाजार संतुलन है। तो इसका आपका सटीक उत्तर सी हो जाएगा, याद रखिएगा
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर आपका प्रश्न स्क्रीन पर, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? ए आपका हो जाएगा क्रेता, बी एक विक्रेता, या सी एक फर्म, या डी एक उद्योग। तो इन चारों में से जो 33 का प्रश्न का है इनमें से आपका डी हो जाएगा, एक उद्योग हो जाएगा राइट आंसर इसका, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है, समरूप वस्तु ब्रैकेट में आपका उत्पाद हो जाएगा इस बाजार की विशेषता है। तो चार विकल्प है, ए आपका हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, या बी अपूर्व प्रतियोगिता, सी एकाधिकार, या डी अल्पाधिकार। तो 34 नंबर जो प्रश्न है इसका ए हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा, जो कि समरूप वस्तु ब्रैकेट में उत्पाद इस बाजार की विशेषता है। चलिए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न है, लाभ अधिकतमीकरण, देखिए लाभ अधिकतमीकरण में लागत है, अधिकतमीकरण में लागत है, तो क्या है? ए आपका कम से अधिक, बी अधिक से शून्य, या शून्य, या डी बहुत अधिक। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कम से अधिक लाभ अधिकतमीकरण में लागत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी हम तैयारी लगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आप भी 90+ मार्क अचीव कर सकें। तो 36 नंबर आपका प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में होता है, क्या होता है? इन चारों में से आपका एक सही उत्तर है। तो देखिए इनमें से आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पर्याप्त क्रेता विक्रेता 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है, उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का अर्थ क्या है? ए आपका उपयोग की हानि, बी उपयोगिता का विनाश, सी उपयोगिता का सृजन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमें बताइए। तो इनमें से आपका 37 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा, उपयोगिता का सृजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 38 है, जब औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होती है तब औसत लागत होती है। आप प्रश्न को पहले पढ़िए, प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद में ही राइट आंसर दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बताया गया है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित होते हैं। तो उसका आप पूरा उपयोग कीजिए और पढ़िए, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तभी उसका आंसर आपको समझ में आएगा। तो 38 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका बी हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में 39 नंबर प्रश्न है, देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, किसी फर्म के औसत लागत वक्र की आकृति होती है अंग्रेजी भाषा के अक्षर के समान, किससे? ए यू के समान, बी सी के समान, या डी एस के समान, या डी एल के समान। तो इन्हीं में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का? देखिए इनमें से आपका ए हो जाएगा, यू के समान, जो किसी फर्म के औसत लागत वक्र की आकृति होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जब औसत लागत में वृद्धि हो रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में होगी। ए आपका हो जाएगा अधिक, या बी कम, सी बराबर, या डी शून्य। तो 40 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, आपका अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किए जाने वाला व्यय कहलाता है। ए आपका लाभ हो जाएगा, बी लागत, सी आगत, या डी उत्पादन। तो 41 का आपका बी हो जाएगा, लागत हो जाएगा सटीक उत्तर 41 नंबर प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है, कितना होता है? ए आपका न्यूनतम हो जाएगा, बी शून्य हो जाएगा, सी अधिकतम हो जाएगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर जो प्रश्न इसमें आपका सी हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर आपका प्रश्न है, कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत प्लस कितना होगा? ये देखिए इसके क्वेश्चन मार्क लग चुका है, इसी में से आपको राइट आंसर बताना है। तो 43 नंबर जो प्रश्न है इसका डी हो जाएगा, कुल स्थिर लागत 43 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर, असंगत का छांटिए, यानी जो असंगत है इसको छांटना है आपको। ए आपका जूता तथा मोजा, बी कार तथा पेट्रोल, सी चावल तथा चपाती, या डी मेज तथा कुर्सी। तो इनमें से आपका जो 44 नंबर प्रश्न है इसका आपका क्या हो जाएगा सटीक उत्तर? सी हो जाएगा, चावल तथा चपाती इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो 44 नंबर प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है।
45 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। मांग मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मान होता है। ए आपका हो जाएगा 1, बी 0, सी अनंत, अंत अनंत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 45 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका स्क्रीन पर है। तो देखिए इनमें 45 का ए हो जाएगा, एक जो कि मांग की कीमत लोच का अधिकतम मान होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। बजट रेखा को भी कहा जाता है। बजट रेखा को क्या कहा जाता है? ए आपका कीमत रेखा, बी व्यय रेखा, सी मांग रेखा, या डी बजट रेखा। तो देखो जो बजट रेखा को कहा जाता है, काफी स्टूडेंट ने तो डी पर ही राइट आंसर बताया होगा, तो इनमें आप गलत है यदि आप डी पर क्लिक कर रहे हैं। इनमें से आपका ए हो जाएगा कीमत रेखा, जो कि 46 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। कीमत रेखा बजट रेखा को कहा जाता है। उसके बाद में 47 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। देखिए उपभोक्ता की बजट रेखा, देखिए उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक जाती है जब उसकी, ब्रैकेट में आपका जो डॉट डॉट पड़ा है इसी में आपका जो राइट आंसर होगा उसका अंडर करना है, यानी इसको अंदर करना है। तो जो उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक जाती है जब उसकी में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है? ए आपका आय, बी मांग, सी जीवन स्तर, या डी प्राथमिकता। तो 47 का आपका ए हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब देखिए इस आय हमने ऐड कर दिया। देखिए उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक जाती है जब उसकी आय में परिवर्तन होता है, तो ये सटीक उत्तर बैठ गया। जी हाँ, चलिए देखते हैं 48 नंबर प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन है, यानी जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था है इसका साधन क्या है? ए आपका सीमित हो जाएगा, बी सीमित, सी पर्याप्त, या डी अपर्याप्त। तो देखिए 48 नंबर जो प्रश्न इसमें आपका बी हो जाएगा, सीमित हो जाएगा इसका सटीक उत्तर, याद रखिएगा। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? ए आपका उपभोग का व्यवहार हो जाएगा, या बी उत्पादक का व्यवहार, सी राष्ट्रीय आय, या डी कीमत आय। तो 49 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। उसके बाद में हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का 50 नंबर प्रश्न। एक केंद्रीय योजना बंद, देखिए एक केंद्रीय योजना बंद अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लिए जाते हैं। ए आपका बाजारी शक्तियों पर, बी संस्थाओं द्वारा, सी सरकार द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आंसर देना है। तो देखिए जो 50 नंबर प्रश्न है इसका आपका सी हो जाएगा, सरकार द्वारा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये सरकार के द्वारा हो जाएगा, जो कि एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लेता है, तो सरकार द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि 50 था इकोनॉमिक्स के, जो इतने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए था। तो और भी कहेंगे वीडियो बनाने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर होगा तो हम बनाएंगे, बस आप कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे तो हम एक सरप्राइज वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक का सभी का इंपॉर्टेंट और महा मैराथन चला देंगे, जिसमें आपका जो इकोनॉमिक्स का है पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप कि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।